हालांकि काफ़ी लोग इन बातों को कूड़ा अंधविश्वास ही मानते हैं, लेकिन कई लोग इस बात पर विश्वास भी करते हैं कि शगुन और अपशगुन जैसी चीज़ें होती हैं। कुछ लक्षणों को देखते ही व्यक्ति के मन में आशंका जब उत्पन्न हो जाती है कि उसका कार्य पूरा होगा या नहीं, तो समझ जाइए कि ये शगुन और अपशगुन से जुड़ी हुई बातें हैं। दोस्तों, शगुन और अपशगुन जैसी चीज़ें हमने अपने आसपास हमेशा से नोटिस की हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये नहीं पता होता है कि यदि कोई अपशगुन हो रहा है तो उसका हमें निवारण कैसे करना है, या फिर उसका कोई निचोड़ भी किस तरह से निकाला जा सकता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कुछ खास अपशगुन के बारे में, और साथ ही किस तरह से हम इसका निवारण कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, द डिवाइन सोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुँच सके। दोस्तों, हम सभी के घर में झाड़ू जरूर होता है और हम झाड़ू की माँ लक्ष्मी की तरह ही इज्जत भी करते हैं, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। लेकिन कभी भी नए घर में पुराना झाड़ू नहीं ले जाना चाहिए, इसे अशुभ मानते हैं। अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू लगाना भी अशुभ होता है। दूध का बिखर जाना भी अपशगुन माना जाता है। बच्चों का दूध पीते ही घर से बाहर जाना बिल्कुल ही अच्छा नहीं माना जाता है। किसी कार्य या यात्रा में जाते समय कुत्ता बैठा हुआ हो और वह आपको देखकर चौंक जाए तो समझ जाएं आपके कार्य में विघ्न आने वाला है। किसी कार्य में जाते समय घर के बाहर यदि कुत्ता शरीर में खुजली करता हुआ भी दिखाई दे तो कार्य में असफलता मिलेगी, ऐसा माना जाता है। बिल्ली दूध पी जाए तो ये अपशगुन होता है। यदि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो इसे भी अच्छा नहीं मानते हैं। बत्तख जमीन पर बाईं तरफ बोलती हो तो अशुभ फल मिलता है। यात्रा के समय चिड़ियों का झुंड भयभीत होकर उड़ता हुआ दिखाई दे तो समझा जाता है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। दोस्तों, ये तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अपशगुन होती हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस तरह से हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घटित होती रहती हैं, लेकिन इसका निवारण क्या है। दोस्तों, आए दिन हमारी ज़िंदगी में इस तरह के शगुन और अपशगुन जैसी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अपशगुन होने के बाद हमें इसे किस तरह से बचना चाहिए या फिर इसका दुष्प्रभाव किस तरह से कम किया जा सकता है, इसके बारे में अभी तक हमें नहीं मालूम है। जब भी आपके साथ कोई भी अपशगुन हो तो आप बस इन दो कार्यों को कर लें, आपके साथ हुआ कोई भी अपशगुन कम हो जाएगा या फिर उसका प्रभाव जो है वो भी कम हो जाएगा। अगर आपके साथ कोई भी अपशगुन होता है तो गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे अपशगुन का निवारण तुरंत ही हो जाता है और अशुभ फल से भी आप बच सकते हैं। दूसरा, भगवान श्री गणेश का ध्यान करने से भी अपशगुन का निवारण संभव होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होंगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगे। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।